जैसा कि आप सब जानते हैं, 29 जून को हम सभी अभ्यर्थी जो बिहार के विभिन्न जिलों से आए हुए थे, माननीय शिक्षा मंत्री जी के पास अपनी शिकायत और अपनी इस मांग को लेकर जा रहे थे कि STET 2019 में जितने भी अभ्यर्थी उत्तीर्ण हैं, उन सभी की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए, जैसा कि शिक्षा मंत्री जी द्वारा वादा किया गया था 12 मार्च को। लेकिन बीच रास्ते में हमें प्रोटोकॉल का हवाला देकर पुलिस ने रोक दिया। हमने पुलिस अधिकारी से ये निवेदन किया कि सर, अगर आप हम सबको नहीं जाने देना चाहते हैं तो हमारे प्रतिनिधि मंडल को जाने दें, हम 4-5 लोग जाएंगे और शिक्षा मंत्री जी के पास अपनी शिकायत और अपनी मांग को रखकर वापस चले आएंगे। लेकिन उन्होंने इसे भी स्वीकार नहीं किया और हम पे लाठियां चलवा दी, बिना ये देखे कि हमारे बीच महिलाएं और दिव्यांग अभ्यर्थी भी हैं। इसमें पुलिस की इस बर्बरता में उन्हें गंभीर चोट भी आई। जैसा कि एक महिला अभ्यर्थी बता रही थी कि वो प्रेग्नेंट है और किसी पुरुष पुलिस वाले ने उन पे थप्पड़ चलाया था, जिससे उन्हें गंभीर चोट आई। मुझे और मेरे अन्य साथियों को अरेस्ट कर लिया गया। हमें 5-6 घंटे तक लॉकअप में बंद रखा गया। उतनी देर में हमें पानी तक नहीं दिया गया। हमारे बार बार निवेदन करने के बावजूद हम पे फर्जी FIR डाल दिए गए। इन सारी घटनाओं को देखते हुए जब मैं इन सब से गुजर रहा था, मैं अंदर ही अंदर इस बात से सशंकित था कि शायद अब हमारा आंदोलन समाप्त हो गया, शायद अब हमारे मुहिम में कोई जुड़ेगा नहीं, कोई हमारे साथ नहीं आएगा। पुलिस की ऐसी बर्बरता देखने के बाद सरकार तक अपनी मांग रखने की या बात पहुंचाने की कोई अभ्यर्थी हिम्मत नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब मैं थाने से निकलकर बाहर आया शाम में और मैंने अपना फोन ऑन किया, जो कि पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया था, ऑफ कर दिया गया था, जब मैंने उसे ऑन किया तो मेरे पास लगातार फोन आने शुरू हुए, जो पूरे बिहार से अलग अलग जिलों से फोन आ रहे हैं। और उन सभी अभ्यर्थियों का सिर्फ एक ही कहना है कि सर, आप इस आंदोलन को आप लोग खत्म नहीं होने दें, आप लोग इस आंदोलन को जारी रखें, इस मुहिम और इस मांग को जारी रखें, हम सब आपके साथ हैं। हम लाठी खा के भी, पुलिस की इस बर्बरता के बाद भी हम डरे नहीं हैं, हम अपनी मांग और अधिकार को लेकर रहेंगे। मेरे उन भाइयों से, हमारे जो भी अभ्यर्थी मुझे कॉल करके बोल रहे हैं कि वो हमारे साथ हैं, या जो अभी अन्य हमारे टीम मेंबर को कॉल करके बता रहे हैं कि वो हमारे साथ है और इस आंदोलन को आगे जारी रखना चाह रहे हैं, उन सभी अभ्यर्थियों की तरफ से मिले हुए आश्वासन और दी गई हिम्मत के दम पे मैं सरकार से ये स्पष्ट कहना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अपनी ताकत, सत्ता से मिले पावर का इस्तेमाल करके अब आप चाहें तो हम पे लाठीचार्ज करवा लें, आप चाहें तो हमें लॉकअप में बंद करवा दें, आप चाहें तो हम पे फर्जी FIR डलवा दें, या आप चाहें तो अब इससे आगे बढ़कर हमें जेल में डलवा दें। आप चाहें तो अपने भ्रष्टाचार के चक्रव्यूह में फंसाकर मुझ जैसे हजारों अभिमन्युओं की सपनों की हत्या करवा दें। लेकिन इन सब कृत्यों को करते हुए आप ये याद रखें, ये इतिहास आपको और आपकी सरकार को एक कलंकित और घोटालेबाज और भ्रष्टाचारी सरकार के रूप में याद रखें। मैं अपने उन सभी साथियों की तरफ से सरकार से ये कहना चाहता हूं कि सर, जब आपने 12 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था माननीय शिक्षा मंत्री जी, आपने कहा था कि कुल 24,599 नतीजे घोषित हो रहे हैं। आज जब आपने डेटा रिलीज किया है 30 जून को, तो आपका डेटा है लगभग 80,400 अभ्यर्थियों के उत्तीर्ण होने का, जिसमें कई विषय ऐसे हैं जिसमें जो आपकी रिक्तियां थी उससे कई गुना ज्यादा लोग उत्तीर्ण हो चुके हैं। और स्थिति ये थी, जब आपने घोषणा किया था तो आपने कहा था कि 24,599 अभी हैं और 3 सब्जेक्ट की अगर हम घोषणा करते हैं तो भी 37,000 से ज्यादा नहीं हो पाएंगे, इसलिए सबकी नौकरी पक्की है। माननीय शिक्षा मंत्री जी, आप अभी भी कह रहे हैं कि सबकी नौकरी पक्की है, लेकिन सबको नौकरी दी जाएगी, सब पात्र हैं, सब अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन क्या आप बता सकते हैं कि आप 80,000 लोगों की नियुक्ति कैसे करेंगे? आपके पास उसके लिए क्या प्लान है? और जो +2 में है, जो +2 टीचर के लिए जिन्होंने अप्लाई किया है, और उनकी सीट से, मैं विषयों का नाम नहीं लूंगा क्योंकि हम आपस में बंटना नहीं चाहते, लेकिन आप जान रहे हैं कि कई ऐसे विषय हैं जिसमें
जिसमें प्लस टू वालों के लिए सीट से, और शायद यूं कहें कि जितने प्लस टू स्कूल हैं बिहार में, उनसे भी दोगुना या तिगुना ज्यादा लोग उत्तीर्ण कर चुके हैं। तो ये कहां से आप देंगे? आपको पता है कि उस दिन जब आपने रिजल्ट प्रकाशित किया था, उस दिन 24,599 लोग थे। आपने, अगर आपकी नियत पे उस दिन खोट नहीं था, आपने उतने रोल नंबर रिलीज क्यों नहीं किए? आपने उनका नेम लिस्ट रिलीज क्यों नहीं किया जो उत्तीर्ण थे? आपने इसे 3-4 महीने तक दबाए रखा, बैकडोर से एंट्री करवाई। 5-6 महीने के बाद आप इसे लेकर आ रहे हैं और आप सडनली बता रहे हैं, अचानक आप बता रहे हैं कि 80,400 लड़के क्वालिफाई हैं, और आप फिर भी हमसे कह रहे हैं कि आप लोग धैर्य बनाए रहें, आप सब धैर्य बनाए रखें, आप सबकी नियुक्ति होगी। ये कैसे संभव होगा कि आपके पास जितने प्लस टू स्कूल हैं, उससे अधिक आपके पास कई विषयों में लड़के हैं, उससे कहीं अधिक नहीं, दुगने अधिक लड़के उत्तीर्ण हो चुके हैं। आप उन सबको नियुक्तियां कैसे देंगे? ये विषय अब इतना जटिल हो चुका है कि बिना जांच के शायद अब ये सुलझना संभव नहीं है। जैसा कि शिक्षा मंत्री जी और इनका शिक्षा विभाग हमेशा से करता आया है, 2011 वाले वैकेंसी को 2021 तक आप लोग पूरा नहीं कर पाए। आप शायद वही चाहते थे, आपने वही किया 2019 वालों के साथ। हमें मेरिट नॉट मेरिट, ये 80,402, 24,599 के नाम पे आपने ऐसा उलझाया है कि अब ये प्रक्रिया बिल्कुल बाधित हो जाएगी। चाहे वो मेरिट वाले केस करें, चाहे वो नॉट इन मेरिट वाले केस करें, लेकिन सरकार की मंशा पूरी होने जा रही है इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करने। लेकिन सरकार को ये बात अब समझनी होगी कि आप अपने स्तर से जांच करवाएं या अपने स्तर से आप कुछ भी करवाएं, क्योंकि ये निश्चित है कि जैसा शिक्षा मंत्री जी ने संजय कुमार जी, आनंद किशोर जी और रंजीत जी की उपस्थिति में कहा था, माननीय शिक्षा मंत्री जी ने, कि 24,500 नतीजे घोषित किए जा रहे हैं उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के, तो ये 80,402 होने की कोई संभावना नहीं है जब तक आपने इसमें बैकडोर एंट्री करवाया ना हो या घोटाला ना। तो आप इसकी जांच अपने स्तर से भी करवा सकते हैं। आप इस जांच के बाद हमें नौकरी दे सकते हैं और बता सकते हैं कि ये सब कैसे हुआ। लेकिन इन सबके लिए हम आपको अधिक समय नहीं दे सकते, और अब हमारा आंदोलन जारी रहेगा। हम अपने आंदोलन को रोकने वाले नहीं हैं। बहुत जल्द हम स्थान सुनिश्चित करने वाले हैं। बहुत जल्द हम अपनी योजना बनाने वाले हैं, जो हमारे सभी अभ्यर्थियों को बहुत जल्द सूचित कर दिया जाएगा। और हम सभी अब जितने भी संवैधानिक और लोकतांत्रिक तरीके हैं हमारे देश में अपने अधिकार को सरकार से मांगने के लिए, उन सभी का इस्तेमाल करेंगे आपके इस भ्रष्टाचार की पोल को खोलने के लिए। तो शिक्षा मंत्री जी, शिक्षा विभाग जी और मुख्यमंत्री जी